नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपके लिए एक खास खबर। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का इशू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महायुति और महाविकास आघाड़ी आमने-सामने है। सेलिब्रिटीज भी इसमें कूद पड़े हैं। सवाल है अभिव्यक्ति की आजादी का। सवाल है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे किसी का बेइज्जती करने का। और ये मामला तो न्यायालय ही तय करेगा। क्या कुणाल कमरा ने जो पैरोडी गाई वो अभिव्यक्ति की आजादी थी या उससे एकनाथ शिंदे की बेइज्जती हुई? ये सारा मामला न्यायालयीन है और न्यायपालिका समय-समय पर ये बताती रहती है। जैसे कि हमारे यहाँ बीच में एक न्यायपालिका में एक केस आया था। किसी ने मियाँ-टियाँ पाकिस्तानी बोल दिया किसी मुसलमान को, तो उसने कोर्ट में गए और फिर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये बोल दिया कि मियाँ-टियाँ और पाकिस्तानी कहना ये बुरा तो लगता है, लेकिन इससे मानहानि नहीं। आप बताइए, किसी भारतीय को पाकिस्तानी कहने से मानहानि नहीं होती, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय यदि कहता होगा, तो मुझे नहीं लगता गद्दार शब्द इतना बड़ा हो गया। पाकिस्तानी कहने से तो गद्दार छोटा ही शब्द है, उससे मानहानि होती होगी। लेकिन एक ह्यूमन नेचर होती है। यदि बहुत ही ईमानदार आदमी पे कभी कोई भ्रष्टाचार पे आरोप लगाता है, तो वो हँस देता है, क्योंकि उसे पूर्ण रूप से पता है कि उसका भ्रष्टाचार से कोई लेना-देना नहीं। लेकिन कोई यदि आदमी भ्रष्ट हो और यदि भ्रष्ट कोई उसको कहे कि तुम भ्रष्टाचारी हो, तो वो कॉशियस होके बौखला जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या कानून अपने हाथ में ले सकते हैं? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के। एकनाथ शिंदे अभी वर्तमान में उपमुख्यमंत्री हैं। शिवसेना जैसे बड़े राजकीय दल के वो सुप्रीमो हैं और वो कहते हैं कि ये एक्शन की रिएक्शन थी। यदि ऐसे ही एक्शन की रिएक्शन होने लगी, तो फिर हमें वहीं गुफाओं के समय जाना पड़ेगा पीछे, हज़ारों साल पीछे। जब इंसान गुफाओं में रहता था, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ। फिर न्यायपालिका किस लिए? सवाल वो है। यदि सत्ता में बैठे हुए लोग भी तोड़-फोड़ करने पे टूट पड़े, तो फिर उसे क्या कह सकते हैं? जिन लोगों ने तोड़-फोड़ की, उसपे मामूली धाराएँ लगती है, उनकी ज़मानत भी हो जाती है। और फिर अवमानना के नाम पर या मानहानि के नाम पर फिर आप उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। ये कुणाल कामरा के बारे में लगातार बात हो रही है। सत्ता पक्ष, विपक्ष बार-बार एक-दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम महाराष्ट्र की राजनीति में ये है कि जो अभी साथ थे, पहले एक ज़माने में एक-दूसरे के खिलाफ थे। जब एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़ के बीजेपी में आ गए, तब जो सरकार गिरी, उसमें अजीत दादा उपमुख्यमंत्री थे। सरकार गिरने का उनको बड़ा बुरा लगा। तब उन्होंने जो एकनाथ शिंदे के लिए शब्द यूज़ किए, कुणाल कामरा का कहना है कि भाई वही शब्द मैंने यूज़ किए। तो अजित पवार ने कहा तो अवमानना नहीं होती, या अजित पवार अब भाजपाई हो गए या भाजपा के साथ हो गए, तो उनने की हुई अवमानना भी मान-सम्मान हो सकता है, ये हम माने क्या? कुल मिलाकर जब पुलिस मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को समन्स इश्यू किया, उसको अ, इसकी इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन में जमा आने की बात कही। वो घर पे नहीं था, तो उनके पिता को समन्स दे दिया गया और उसके व्हाट्सएप पर भी समन्स भेजा गया। अब जो लगातार बात हो रही है, वो कामरा ने एक ब लंबा-चौड़ा पोस्ट दिया और उस पोस्ट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। कामरा ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए मीडिया को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा मीडिया को भी याद रखना चाहिए कि भारत में प्रेस की आज़ादी, ये अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में 159वें नंबर पे भारत आता है। यानी हमारे यहाँ मीडिया की इतनी बुरी स्थिति है। मैं इस भीड़ से डरने वाला नहीं हूँ, नहीं छुपने वाला हूँ।
मैं बिस्तर के नीचे छुपकर इस विवाद के खत्म होने का इंतजार नहीं करूंगा। कामरा ने कानून के समान उपयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा, मैं पुलिस और कोर्ट के साथ सहयोग करूंगा, लेकिन क्या कानून उन लोगों के खिलाफ भी निष्पक्ष और समान रूप से लागू होगा जिन्होंने एक मजाक से नाराज होकर तोड़फोड़ को उचित ठहराया है? और बीएमसी के उन अनिर्वाचित सदस्यों के खिलाफ जो बिना नोटिस के आज हैबिटेट पहुंचे और उस जगह को हथौड़े से तोड़ा। उन्होंने आगे कहा कि हैबिटेट स्टूडियो पर हमले की निंदा करता हूं। एक मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है। हैबिटेट या अन्य कोई स्थल मेरे हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। ना ही उसे मेरे कहे या किए पर कोई नियंत्रण है। किसी राजनीतिक पार्टी का एक कॉमेडियन के शब्दों के लिए एक स्थल पर हमला करना उतना ही बेतुका है जितना टमाटर ले जा रहे ट्रक को आप पलटा देना क्योंकि परसों जो आपको परोसा गया बटर चिकन पसंद नहीं आया। कामरा ने अपनी अगली जगह की मजाकिया अंदाज में कहा, शायद मेरे अगले शो के लिए मैं एलिफिस्टन ब्रिज या मुंबई में किसी अन्य ढांचे को चुनूंगा जिसे जल्दी ही तोड़ने की जरूरत है। ये उनका व्यंग था। उन्हें लगता है कि जहां उन्होंने कार्यक्रम किया और वो बेतुकी बात थी वाकई। यदि किसी स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग की तो उस स्टूडियो में तो हजारों लोग रिकॉर्ड करते हैं। उस स्टूडियो में तो अच्छे गाने भी रिकॉर्ड हुए होंगे शिंदे जी के लिए या चुनाव के टाइम पे कैंपेन गाने। उसको तोड़ने का अर्थ क्या? इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा, जो राजनीतिक नेता मुझे सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल शक्तिशाली और अमीरों की चापलूसी के लिए नहीं है। एक शक्तिशाली सार्वजनिक स्थल पर मजाक करना मेरे अधिकार की प्रवृत्ति को आप नहीं बदलता। जहां तक मुझे पता है, हमारे नेता और हमारे राजनीतिक सर्कस पर मजाक करना गैर कानूनी नहीं है। एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है उनका और ये स्टेटमेंट अंग्रेजी में है, एक्स पे जो उन्होंने पोस्ट किया। और यदि इसका हिंदी में तो मैंने आपको बता ही दिया है, अंग्रेजी में आप इसको एक बार स्क्रीन पे भी देख लें। कुल मिलाकर अब इंतजार हो रहा है न्यायपालिका का, इंतजार हो रहा है कुणाल कब आके पुलिस के सामने आ जाते हैं। सवाल है व्यंग का। जब से ये इशू उठा है तब से कई चीजें सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रही है। सोशल मीडिया पे पोस्ट ये भी हो रहा है कि शंकर्स वीकली के विमोचन पे जब जवाहरलाल नेहरू गए तब उन्होंने शंकर को कहा, कार्टूनिस्ट को, शंकर प्लीज डोंट स्पेयर मी। और उन्होंने कहा कि कार्टूनिस्ट जब आपका व्यंग बनाता है तो वाकई वो खामियां गिनाता है जो समाज के लिए जरूरी है। एक बहुत बड़ा सोशल वर्क है। इसके पहले एक सोनी टीवी पे चली हुई क्लिप बहुत वायरल हो रही है जिसमें मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के दो अ, नकल उतारते हुए किरदार हैं और बहुत ही मजाकिया अंदाज में उन्होंने किया और मजाकिया अंदाज में लिया है। लालू यादव के इतने सारे बच्चे हैं, इसको लेकर कई बार लालू यादव के सामने मंच पर कई स्टैंड अप कॉमेडियन ने उसकी चुटकियां ली, लेकिन वो व्यंग है, वो कोई राजनीतिक दल नहीं। अब आप ये कहोगे कि ये राजनीतिक दल है, कल आज मुख्यमंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, कई फ़िल्मों के प्रीमियर में आपको बुलाया जाएगा या कोई अवार्ड फंक्शन होता है। और जब अवार्ड फंक्शन होता है और जब आप वहाँ होंगे, तो कई फ़िल्म कलाकार आपके हाथ से अवार्ड लेंगे। तो इसके मायने ये थोड़ी है कि वो आपके साथ वाले हो गए। और किसी की विचारधारा भी हो गई, तो फिर उसका वो अधिकार कहाँ जाता है? कंगना रनावत भाजपा के साथ है, लेकिन एज़ अ फ़िल्म मेकर, एज़ अ एन आर्टिस्ट, एक कलाकार की हैसियत से उनकी एक जगह है। तो उनकी फ़िल्म देखते हुए सिर्फ़ वो बीजेपी के लिए ही काम करती है, ये तो सोचना गलत है। कुल मिलाकर
ये मज़ाक अब ज़्यादा बड़ा मज़ाक बन गया है। ये मज़ाक महाराष्ट्र के राजनीति के टॉलरेंस के लिए हो गया है। ये मज़ाक नेता कितना सहन करते हैं उस पे हो गया है। ये मज़ाक अब स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए किसी ने सोशल मीडिया पे ये भी एक जोक दे दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसा वन नेशन वन कॉमेडियन ही काफ़ी है हमारे देश के लिए। अब और स्टैंड अप कॉमेडियन की जगह नहीं है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ऐसे कई चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी जो बार-बार कहते हैं, डरो मत। अब यदि मैं ये कहूँगा तो फिर आप कहोगे कि हाँ, कुणाल तो राहुल गांधी के साथ ही है। हो सकता है कि राहुल गांधी उसको अच्छा लगता हो। राहुल गांधी बार-बार कहते कि डरिए मत, जो डर गया सो मर गया और डर के आगे जीत। ये जो लगातार कुणाल को फ़ोन करके धमकियाँ दी जा रही हैं और ये जद लगातार नेता संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, जो अपने आप को एक ज़माने में संपादक कहते थे, घिन आती है उनकी पत्रकारिता पे। जो सांसद है, जो विधायक हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, वो हम ठोक देंगे, मार देंगे वाली बात करते हैं। तो फिर लगता है फिर महाराष्ट्र में कानून का है। कई बातें हैं। कुल मिलाकर कुणाल ने अपनी लड़ाई जारी रखी। उसने अभी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अपनी तलवारें मैन नहीं। वो माफ़ी नहीं माँगेगा, जब तक कोर्ट नहीं कहेगा। न्यायपालिका से उसे भी विश्वास है, सभी को विश्वास है। लेकिन ये मामला मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा, ये यहाँ तक रुकने वाला नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से आग बराबर लगी है। अब देखना ये है कि पूरा देशपांडे, अत्रे जैसे व्यंग्यकारों से महाराष्ट्र का साहित्य, मराठी साहित्य भरा हुआ है। वहाँ पर क्या अब व्यंग्य के लिए जगह नहीं रही? बाला साहेब ठाकरे इससे भी बुरी और बहुत ही बिलो द बेल्ट बातें शरद पवार, नारायण राणे इन तमाम लोगों के लिए करते थे। लेकिन तब तोड़-फोड़ नहीं, तब कोई किसी ने कोर्ट में केस नहीं किया, क्योंकि वो उनकी भाषा शैली थी। लोग जानते थे कि वो बात ऐसी करते हैं, दिल से नहीं बोलते हैं। कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र के राजनीति में वातावरण इतना दूषित हुआ है कि अब अच्छी कॉमेडी के लिए भी जगह हो या ना हो, पता नहीं क्या होगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी को फॉलो करता हुआ एक तो व्यक्ति दिखता है, भले ही कांग्रेस में लोग फॉलो करें ना करें। कुणाल ने तो कम से कम, कामरा ने ये बता दिया कि वो डर नहीं रहा है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।